मैं भी एक बेसिक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस को फ्री कैसे करते हैं। फ्री करने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक ऑप्शन है, ठीक है, उसके अंदर आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो पोजिशनली और डायरेक्शनल वाइज, ताकि उसके अंदर से ना आपके पोर्टफोलियो को मिनिमल इम्पैक्ट पड़े। मतलब अगर आपको लॉस भी हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो पोर्टफोलियो के ऊपर आपके ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ कुछ हम लोग देखेंगे कि सिंथेटिक फ्यूचर्स या नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हम कैसे हेजिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक रुकना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे को डीएम कर लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप देख सकते हो, ये भी एक बेसिक सा सेटअप है सेंसिबल का, एंड आई होप मोस्टली लोग जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स के साथ ही काम कर रहे होंगे, डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ, है ना। तो उनके साथ मोस्टली एंजल वन, जीरो था, अपस्टॉक, सबके साथ ही आज की डेट में फ्री सॉफ्टवेयर है सेंसिबल का। ठीक है, तो इसके अंदर ना हम एक ट्रेड लेके देखते हैं। यूजुअली ये जो प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज होती है इनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग इन्हीं स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं। बट अगर आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारी आपको बेरिश, न्यूट्रल और अदर टाइप की स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। जैसे लॉन्ग स्ट्रैडल है, इसके अंदर आपने दो कॉल ऑप्शंस को बाय कर लिया, ये एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि मोस्टली ना लोग जिनको ऑप्शन सेलिंग नहीं आती है वो इन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन स्ट्रैटेजीज से ज़्यादा आपको रिलेवेंटली कुछ मिलेगा नहीं, आपको कस्टम स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर ये निफ्टी है तो मैं निफ्टी का एक ऑप्शन चेन लेता हूँ। मैं इसके अंदर एक लेता हूँ ये ऑप्शन, मैंने अभी बाय कर लिया कॉल ऑप्शन ऑफ 24,400। इसके अंदर मैक्सिमम लॉस जो भी आपको दिख रहा है इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ताकि जो लोग बड़े लॉट के साथ काम करते हैं ना उनको भी दिखे थोड़ी क्लियर। ठीक है, तो ये 44,000 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, मैं यूजुअली अभी मैं ऑप्शन सेलिंग इतना नहीं करता हूँ। मैं यूजुअली ऑप्शन सेलिंग तब करता हूँ जब मेरे को एफ के डेटा के अंदर वो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हुए दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड रहेगी, तब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। बट मैं ऑप्शन सेलिंग इससे पहले करता था, जब से ये सॉफ्टवेयर सभी के पास फ्री में जाने लग गए हैं तब से मैंने भी ऑप्शन सेलिंग छोड़ रखी है। और क्योंकि ना कॉस्ट ऑप्शन सेलिंग के साथ फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसके अंदर, मतलब आपका जीएसटी, एसटीटी, ठीक है, बहुत सारी कॉस्ट लगती है। मोस्टली अगर आप एडजस्टमेंट करते रहोगे, गिवन जैसी भी मार्केट के अंदर अभी वॉलेटिलिटी है, तो आपका ना 50% ऑफ प्रॉफिट या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा उसमें 30% सरकार लेगी। ठीक है, तो अभी अगर आप ऑप्शन सेलिंग रेगुलरली कर रहे हो ना तो आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल गेन्स चाहिए। ठीक है, और अगर आप स्पेसिफाइड रूल्स के साथ काम कर रहे हो ना तभी आप महीने का 2-3% बना पाओगे। ठीक है, बट साल के अंदर एक दो वॉलेटाइल मूव आएंगे, ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे को अब ऑप्शन सेलिंग लगती नहीं है। तो मैं अब ऑप्शन सेलिंग ना डायरेक्शनल करता हूँ, करता भी हूँ तो, और तभी करता हूँ जब मेरे को डेटा के अंदर दिखती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं ये कॉल ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, ये एक मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया, इसका प्राइस थोड़ा पहले का ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम ये कॉल ऑप्शन हमने 30 के ऊपर बाय किया। ठीक है, अभी आप देखोगे मैक्सिमम लॉस उसका इस टाइम पे 19,000 के आसपास था। ठीक है, अब ये इन द मनी है। ठीक है, इन द मनी का मतलब ये है कि अभी ये 30 के ऊपर था, अब ये 60 के ऊपर हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे को 25,000 रुपीज का इसके अंदर प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब मेरे को ना पता नहीं है कि मार्केट कितना आगे और जाएगी। ठीक है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया तो यार अब मैं ये 19,000 का लॉस तो नहीं लूंगा 25,000 का प्रॉफिट देख के इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन के अंदर। तो इसके अंदर ना मैं कुछ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ जिससे कि मेरा जो डाउन साइड है ना वो थोड़ा रिस्क फ्री हो जाए। ठीक है, जिससे कि मेरे पोर्टफोलियो पर कम नुकसान आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ एक शॉर्ट की पोजीशन ऑप्शन सेलिंग की। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर इसका 68 रुपीज का प्राइस चल रहा है, इसको मैंने 30 रुपीज के ऊपर बाय किया था। ठीक है, तो ये जो 10 लॉट्स है मैंने 30 रुपीज के ऊपर बाय किए थे। तो मेरे को अगर ये कॉस्ट कवर करनी है तो मेरे को ये 30 रुपीज की कॉस्ट कवर करनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे जो ये मेरा 19,000 का लॉस है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये उससे कवर हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 30 रुपए के आसपास का कोई पुट कॉल खरीदूंगा। तो जैसे ये कॉल है, ये 30 रुपए के आसपास है, इसके मैंने 10 लॉट सेल कर दिए। ठीक है, अभी आप देखोगे ये ना मेरा ऑप्शन पूरा का पूरा फ्री हो गया है। फिर अब इसके ना कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इसके ये है कि आपका पूरा का पूरा ऑप्शन रिस्क फ्री हो गया। अभी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको पोर्टफोलियो के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा।
लेकिन अब आपका ना अपसाइड जो है ना, अपसाइड आपका कैप हो गया है। पहले अगर आप देखोगे, अभी अगर मैं सेलिंग की हटाता हूँ पोजीशन, लेट्स से मार्केट 1% और ऊपर जाती है, 1% और ऊपर जाती है तो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 66,000 रुपीज बनाते। अगर सेम दिन जाती तो एक्सपायरी तक जाती तो आप ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज बनाते हैं। बट अभी अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे ना, तो अब ये कैप हो गई है। अब आप मैक्सिमम 65,000 बना पाओगे एक्सपायरी तक, ठीक है। और वो आगे तक का सीन यही है। बट इतने ना एक्सेप्शनल मूव, मतलब 4-4 5-5% तक के एक्सेप्शनल मूव मार्केट के अंदर आते नहीं है। अभी आपको पता है मार्केट काफी चौपी चल रही है, ठीक है। तो आप इससे ना अपने आप को ऐसे हेज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको इसके अंदर कुछ और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज करनी है, जैसे एक स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे डिप्लॉय करी हुई है, ये मैंने फ्राइडे को डिप्लॉय करी हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मेरा ये एक पुट ऑप्शन था, अपना इससे 2-3 आगे के स्ट्राइक। तो जैसे ये एक स्ट्राइक है, इसके अंदर मैं डबल लॉट सेल करूंगा, ठीक है। अभी एक मेरा ऐसे ट्रायंगल सा बन गया। अब मेरे को ये वाला जो साइड है ना, अभी देखो मेरा लॉस जो था, लॉस तो मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है, ठीक है। लेकिन अब अगर मार्केट एक्सेप्शनली ऊपर चली जाती है तो यहाँ मेरे को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को इसको कैप करना है। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कौन सा स्ट्राइक है, ये है 800 के आसपास का स्ट्राइक। तो अब मैं 800 के आसपास का स्ट्राइक 10 लॉट बाय कर लूंगा, ठीक है। तो आप ये एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर ना आपका प्रॉफिट बढ़ गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60,000 जो था पहले, अब वो 1,24,000 हो गया। बट ये फिर एक्सपायर भी इसी स्ट्राइक के ऊपर होनी चाहिए। अभी अगर इस स्ट्राइक को ना लेके इससे एक स्ट्राइक अगर मैं आगे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्राइक मैंने ले ली, तो अभी और अच्छा एक ग्राफ बन गया, ठीक है। अब अगर अपसाइड के अंदर भी जाएगा तो मेरा यहाँ का जो लॉस था वो मेरा हट गया, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.2 एट 24,600 के ऊपर एक्सपायरी होती है। और उससे आगे कहीं पे भी जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट में 65,000 रुपीज अगर एक्सपायरी से पहले हुआ तो लेके जाऊंगा, बट अगर एक्सपायरी के दिन हुआ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज लेके जाऊंगा। और अगर आप लॉस देखोगे, लॉस इसके अंदर मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का होगा अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गई तो। अब अगर इस लॉस को और कैप करना है तो मैं इसको थोड़ा और पीछे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं 20 लॉट सेल कर देता हूँ। ये मैंने 20 लॉट सेल कर दिए। अभी जो बैंक के मेरे लॉट्स हैं इसको मैं थोड़ा और क्लोज ले आऊंगा। इसको मैंने 10 लॉट कर दिया। अब ये देखो, अभी ऑप्शन मेरा पूरा का पूरा फ्री होगा, है ना। आई विल मेक 8,000 bucks इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो 73,000 bucks। और अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40,000 bucks में लेके जाता हूँ। अभी ट्रेड ना फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, ठीक है। मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब मार्केट कहीं पे भी चली जाए मेरे को कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये स्ट्रैटेजीज देख सकते हो। इसके अंदर ना मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। आप कोई भी कस्टम स्ट्रैटेजी अपनी बना के इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये एक डिप्लॉय किया हुआ था, तो अभी भी ये डिप्लॉयड है। अगर इसको मैं दिखाऊंगा आपको तो पोजीशंस में अगर आपके, हाँ, तो ये एक मैंने बनाया हुआ था। मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस दिन कितने का प्रॉफिट था, 50,000 का मेरे को प्रॉफिट था फ्राइडे को। तो ये देखो, तो मेरी ये पोजीशन बनी हुई है वर्स्ट। अब मार्केट अगर मंडे को ऊपर खुलती है, ठीक है, तो बेस्ट केस सिनेरियो मेरे पास 33,000 रुपीज मेरे पास बचेंगे। मेरा जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्राइडे का प्रॉफिट था उसमें से 17,000 के आसपास चले जाएंगे। बट अगर अपसाइड के ऊपर गया तो ये देखो, ये 50,000 की जगह मेरी जेब के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपीज आएंगे, ठीक है। तो ये ना कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके अंदर ना आप अपने ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को यूज करके ना रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, फ्राइडे के प्रॉफिट मिला के और मंडे का या ट्यूसडे तक का जो भी प्रॉफिट हो, उसके अंदर मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो फ्री है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं 33,000 घर लेके जाऊँ इस पैसे में से, ठीक है। तो ये ना थोड़ी रिस्क फ्री स्ट्रैटेजीज होती हैं। इनको अब मैं डिप्लॉय करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव आ रहे हैं मार्केट के।